ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुज्तबा जिंदा हैं या उन्हें भी मार दिया गया है। अगर जिंदा हैं तो कहां हैं। कोई कह रहा है कि मुज्तबा इस्राएली हमलों में इतने ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें रूस के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब भले ही ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है। चलिए सभी खबरों को जोड़कर देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के लिए रूस ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को हुए अमेरिका इस्राइल के जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसी हमले में मुज्तबा खामेनेई भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईरान में लगातार हालत बिगड़ने की वजह से मुज्तबा के इलाज में परेशानी हो रही थी। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद फोन करके ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से कहा कि मुज्तबा खामेनेई का इलाज रूस में कराया जा सकता है। इसके बाद पुतिन ने खुद एक रूसी सैन्य विमान भेजा और मुज्तबा को मॉस्को बुला लिया। हालांकि रूस ने ना तो इस खबर की पुष्टि की है और ना ही इसे पूरी तरह से नकारा है। रूसी अधिकारी ने बस इतना कहा कि हम ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया गया है। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने इन दावों पर कहा कि ईरान के नेता ना तो भागते हैं और ना ही कहीं छिपते हैं, बल्कि वे तो हमेशा जनता के बीच ही रहते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई को हमले में पैर, हाथ और बाजू में चोट आई थी, लेकिन उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। इसी बीच एक ऑडियो भी लीक हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनेई तो बाल बाल बच गए, पर इस हमले में उनकी पत्नी जहरा हद्दाद, आदिल और उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि इस हमले में मुज्तबा का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मुज्तबा जिंदा है या नहीं, ये ही बात स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ये नहीं पता कि अगर ईरान में किसी से बात करनी हो तो अब किससे की जाए। मुज्तबा खामेनेई पर इतने बड़े सस्पेंस के बीच जो बात सबसे ज्यादा गौर करने की है वो ये है कि अगर वाकई में मुज्तबा का इलाज रूस में चल रहा है और ईरान इस बात को छिपा रहा है, तो ईरान और रूस के बीच की ये नजदीकियां इस्राएल और अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल ईरान रूस का मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सहयोगी है और दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। दोनों ही अमेरिका और नाटो को अपना आम दुश्मन मानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अली खामेनेई की हत्या पर शोक जताया था और तेहरान को रूस का पूरा समर्थन देने की भी बात कही थी। खबर यह भी है कि रूस अब ईरान के लिए सैन्य मदद भी बढ़ा रहा है। वो सैटेलाइट से खुफिया जानकारी साझा कर रहा है, साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बेहतर बना रहा है। इससे ईरान को निशाना लगाने में मदद मिल रही है। अब ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को ज्यादा सटीक तरीके से टारगेट कर सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध से ड्रोन रणनीति सीखी है। उसी अनुभव के आधार पर वो ईरान को सलाह दे रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे प्रभावी तरीके से किया जाए। इस सहयोग से जंग और खतरनाक हो सकती है। तो कुल मिलाकर मुज्तबा की लोकेशन पर बना हुआ सस्पेंस इस्राएल और अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.